हाय एवरीबॉडी, वेलकम टू याज्ञाव्यम। इस वीडियो में हम देखेंगे फिजिकल फीचर्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका। प्रीवियस वीडियो में हमने नॉर्थ अमेरिका के ओशंस, बे और स्ट्रेट जितने इंपॉर्टेंट है वो सारे देख लिए थे। तो अगर मैं आपको पूछूं इनमें से कुछ भी चीज़ें तो शायद आपको रिवीजन करने में ईजी होगा। तो क्या आपको याद आ रहा है कि यहाँ पे कोई ऐसा सी था जो कि इट इज़ अ सी विद इन एन ओशन जिसका कोई कोस्ट एरिया नहीं है? डू यू रिमेंबर ऐसा कुछ है क्या? सो द आंसर इज सारगासो सी। ठीक है, द आंसर इज सारगासो सी जो कि नॉर्थ अटलांटिक में पाया जाता है। और यहीं पे आपको अपना बर्मुडा ट्रायंगल भी फ्लोरिडा के पास आपको मिलेगा। ठीक है, उसी तरह से बैफिंगली ब्यूटीफुल का मतलब समझ रहे हैं? यहाँ पे दो ओशंस थे, ब्यूटफोर्ड सी और बैफिन बे। ओके, ठीक है। तो अभी हम अपने डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, हम अपने डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। तो जब हम कनाडा में देखेंगे, आज हम सारे लेक्स देखेंगे। ठीक है, इस वीडियो में हम सारे लेक्स देखेंगे। पहले कनाडा के लेक्स देखेंगे, उसके बाद यूएसए के लेक्स देखेंगे। ओके, नाउ स्टार्टिंग विथ कनाडा। कनाडा में देखिए टोटल यहाँ पे 5 प्रोमिनेंट लेक्स हैं। ठीक है, 5 प्रोमिनेंट लेक्स यहाँ पे कहाँ पे है? कनाडा में। सबसे पहला यहाँ पे देखिए ऊपर ग्रेट बियर। ओके, ग्रेट बियर लेक आपको यहाँ पे सबसे ऊपर मिलेगा, ग्रेट बियर। ठीक है, उसके चारों तरफ मार्किंग नहीं है, इट इज ग्रेट बियर, नॉर्थ वेस्ट टेरिटरी मैकेंसी डिस्ट्रिक्ट के ऊपर लिखा हुआ है। ठीक है, पॉइंटर को देखिए, ग्रेट बियर। उसके बाद है ग्रेट स्लेव। ठीक है, उसके बाद आता है लेक अथाबास्का, फिर उसके बाद लेक रेनडियर और उसके बाद लेक विनीपेग। ओके, सो हमारे क्या क्या लेक्स है कनाडा में? ग्रेट बियर, ग्रेट स्लेव, अथाबास्का, रेनडियर और विनीपेग। ओके, ये है। तो अगर आपको नॉर्थ से साउथ अरेंज करने को आए तो मुझे लगता है अब आप अरेंज कर पाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं यूएसए के लेक्स। ठीक है, सो यूएसए का ये जो सिस्टम है लेक्स का, इन्हें हम कहते हैं ग्रेट लेक्स। ठीक है, इनको कहा जाता है ग्रेट लेक्स। ये 5 ऐसी लेक्स हैं जो कि यूएसए और कनाडा के बीच में शेयर होती हैं। ठीक है, ये 5 लेक्स क्या है? अगर आप सिंपली नाम को याद रखना चाहते हैं तो फिर आप डायरेक्टली एक कोड यूज कर सकते हैं, HOMES, यानी कि होम्स। होम्स मतलब क्या? H फॉर ह्यूरॉन, O फॉर ऑन्टारियो, M फॉर मिशिगन, E फॉर यरी और S फॉर सुपीरियर। है कि नहीं? लेकिन अगर हम साइज के तौर पे जाना चाहें, ठीक है, अगर हम साइज के तौर पे जाना चाहें तो सबसे बड़ा लेक इनमें से है लेक सुपीरियर, पहली बात। दूसरी बात, लेक सुपीरियर इज द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन द वर्ल्ड। ठीक है, लेक हमारे फ्रेश होते हैं, सॉल्टी होते हैं, तो सबसे बड़ा फ्रेश वाटर लेक है लेक सुपीरियर। ओके, फिर उसके बाद आप देखिए लेक मिशिगन जो है, ठीक है, लेक मिशिगन जो है ये 3rd लार्जेस्ट लेक है। और लेक मिशिगन पूरी तरह से यूएसए के अंदर में है। जैसे आप देखो लेक सुपीरियर, लेक ह्यूरॉन, लेक यरी या ओंटारियो, ये सारी जो है ये शेयर होती हैं बिटवीन कनाडा एंड यूएसए। लेकिन लेक मिशिगन जो है ये पूरी तरह से अंदर है, मतलब ये पूरी तरह से यूएसए का पार्ट है। ओके, तो सबसे बड़ी कौन सी है? लेक सुपीरियर। इट इज नॉट ओनली द लार्जेस्ट लेक ऑफ नॉर्थ अमेरिका, इट इज ऑल्सो द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक ऑफ द वर्ल्ड। इसके अलावा इट इज द 2nd लार्जेस्ट लेक ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, ये मैं क्यों कह रही हूँ? सबसे बड़ा लेक है कैस्पियन सी। ठीक है, और कैस्पियन सी सॉल्टी होता है। उसके बाद सबसे बड़ा लेक है लेक सुपीरियर जो कि फ्रेश वाटर है। ठीक है, अब उसके बाद देखिए 2nd लार्जेस्ट है ह्यूरॉन। ओके, 2nd लार्जेस्ट कौन है? ह्यूरॉन। 2nd लार्जेस्ट है हीरो यानी कि ह्यूरॉन। 3rd है लेक मिशिगन। ठीक है, तीसरा बड़ा लेक है लेक मिशिगन जो कि पूरी तरह से यूएसए के अंदर में है। सो 4th लेक है लेक यरी। ओके, 4th लेक है लेक यरी। और 5th है लेक ऑन्टारियो। लेक ऑन्टारियो इज द 5th लेक, 5th लार्जेस्ट। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे लेक सुपीरियर के बैंक में हमारे लिए कुछ इंपॉर्टेंट है क्या? यस, इसके बैंक में आपको मिलेगा माइनेसोटा। इसके बैंक में क्या मिलेगा आपको? माइनेसोटा। और यहाँ पे देखिए एक रिवर फ्लो कर रही है, इसका नाम है मिसिसिपी। मिसिसिपी के बैंक्स में एक सिटी है जिसका नाम है माइनेपोलिस। अगर आपको याद हो, जॉर्ज फ्लॉयड की किलिंग यहाँ पे हुई थी। जो ब्लैक एंड व्हाइट की मूवमेंट अभी यूएसए में काफ़ी जोर पकड़ रही है, देर आर ह्यूज अमाउंट ऑफ प्रोटेस्ट जो ब्लैक एंड व्हाइट का मूवमेंट को लेकर के है। सो दैट इज इन दिस पर्टिकुलर एरिया ओनली। ये जो माइनेपोलिस का एरिया है ये यहीं पे चल रही है। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग। और ये मिसिसिपी के बैंक्स में है। ठीक है, आपके लिए क्वेश्चन है कि ब्लैक एंड व्हाइट का ये जो मूवमेंट होता है, ठीक है, व्हाइट अगेंस्ट द ब्लैक, ये जो मूवमेंट होता है इसे क्या कहते हैं? ठीक है, इफ़ यू नो द आंसर तो फिर कमेंट सेक्शन में बताइए। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे लेक मिशिगन जो कि पूरी तरह से हमारे यूएसए का लेक है। और यहाँ पे आपको इसके बैंक्स पे मिलेगा लेक शिकागो। ठीक है, इसके बैंक्स पे क्या मिलेगा? शिकागो। शिकागो हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि स्वामी विवेकानंद ने यहाँ पे डिलीवर किया था अपना लेक्चर, पूरे 1 दिन तक वो बोलते रहे और सब लोग उनकी बात सुनते रहे, तो इंडिया को काफ़ी प्रोमिनेंस मिला था, इफ़ यू रिमेंबर दैट पार्ट। तो जो ये मीटिंग हुई थी ये शिकागो में हुई थी।
नेक्स्ट है आपका लेक एरी। लेक एरी के बैंक्स में क्या है, लेक डिट्रॉइट। डिट्रॉइट क्या है, इट इज़ द लार्जेस्ट ऑटोमोबाइल कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। सबसे ज़्यादा ऑटोमोबाइल इसी जगह पे बनती है। बेसिकली वर्ल्ड वॉर वन के बाद, ओके, वर्ल्ड वॉर वन के बाद सारे इकोनॉमीज़ की सारे जो कंट्रीज थे उनकी इकोनॉमी शैटर हो गई, ठीक है। किसी के पास पैसे नहीं थे, सबने वॉर में सोल्जर के ऊपर एमुनिशंस खरीदने में पैसे खर्च कर दिए थे, तो किसी के पास पैसे यहाँ पे नहीं थे। तो वहां पे एक स्मार्ट आदमी थे जिनका नाम था हेनरी फोर्ड, ओके, जो फोर्ड कार वाले, ठीक है, हेनरी फोर्ड। तो उनकी कंपनी वैसे तो 1903 में एस्टैब्लिश हुई थी, लेकिन इस टाइम पे उन्होंने सोचा कि कुछ इंटरेस्टिंग करना चाहिए, कुछ यहाँ पे इनोवेटिव करना चाहिए, नहीं तो फिर इकोनॉमी डेवलप कैसे करेगी। तो उनको ख्याल आया कि जैसे बुचर हाउस में सारे एनिमल्स को ऐसा सीक्वेंस में लटकाया जाता है और फिर उनको मार दिया जाता है, उसी तरह से स्लॉटर किया जाता है मीट प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में, जैसे बुचर हाउस में किया जाता है। तो उसी तरह से क्यों ना कार्स को बनाया जाए, मतलब कि एक पर्टिकुलर रो होगा और लोगों को डिफरेंट डिफरेंट रोल्स एलोकेट किए जाएंगे। जैसे कि किसी ग्रुप को कहा गया होगा कि ठीक है तुम चक्के लगाना, किसी को कहा गया होगा कि ठीक है तुम पेंट कर देना, किसी ग्रुप को कहा गया होगा कि नट एंड बोल्ट अरेंजमेंट, किसी को कहा गया होगा कि आप इंजन फिट कर दो, किसी को टेस्टिंग में रखा गया होगा। तो इससे क्या होगा कि सारे लोग मिलकर के एक कार नहीं बना रहे, लोगों का जो रोल है उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया, और ये जो प्रोसेस है ये एक चलता हुआ प्रोसेस है, ठीक है, ये प्रोसेस चलता जा रहा है। तो इसकी वजह से प्रोडक्शन बढ़ गई। जब प्रोडक्शन बढ़ गई तो इसका इंस्पिरेशन बाकी कंपनीज ने भी लिया, जैसे कि रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, इन सब की भी प्रोडक्शन बढ़ गई थी, ठीक है। तो ये जो काम हुआ था ये डेट्रॉइट से ही हुआ था, इसलिए डेट्रॉइट को कहते हैं ऑटोमोबाइल कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। यहाँ पे सबसे ज्यादा ऑटोमोबाइल्स बनती है, ठीक है। उसी तरह से चेन्नई को कहा जाता है डेट्रॉइट ऑफ एशिया, क्योंकि पूरे एशिया में सबसे ज्यादा ऑटोमोबाइल कहाँ बनती है, चेन्नई में बनती है, ओके, ठीक है। और एक और बात, लेक एरी की जो सिचुएशन है, लेक एरी की जो सिचुएशन है वो बहुत ही बुरी सिचुएशन है। क्यों बुरी सिचुएशन है, जैसे गंगा, ओके, अगर आप ऋषिकेश के तरफ से, हरिद्वार की तरफ से आप गंगा को देखना चाहेंगे तो वहां पे गंगा एकदम प्योर दिखती है, एकदम ब्लूइश, बहुत ही खूबसूरत। लेकिन जैसे ही वो नीचे आती है, कानपुर के एरियाज में, ठीक है, यूपी के डिफरेंट डिफरेंट इलाकों में, आप देखोगे कि गंगा एकदम मैली हुई पड़ी है, ठीक है। स्पेशली कानपुर में जो लेदर फैक्ट्रीज है उसके पास से जो गंगा का नाला बहता है वहां पे, अगर उस पानी को किसी ने टच भी कर दिया तो उसके बॉडी में डिजीजेस आ जाएंगे। एकदम उसी तरह की हालत इस जगह की है, ठीक है। ये जो डेट्रॉइट के पास में लेक एरी है इसकी हालत एकदम वैसी है, इसका पानी कंटामिनेटेड हो चुका है, और पूरे यूएसए में चिंता है कि इसकी जो सिचुएशन है इस लेक की, उसको रिस्टोर कैसे कर सकते हैं अब, ठीक है। उसके बाद हम आ जाएंगे लेक ऑन्टारियो पे। लेक ऑन्टारियो देखिए सबसे छोटा लेक है आपका, ठीक है, एंड इट इज ऑल्सो शेयर्ड बिटवीन कनाडा एंड यूएसए। आपने सुना होगा नाइग्रा फॉल्स, ओके, नाइग्रा फॉल्स जो कि बहुत फेमस फॉल है। नाइग्रा फॉल 3 स्टेजेस में होता है, ठीक है, 3 स्टेजेस में होती है, और किसी भी स्टेज में आप तीनों को एक साथ नहीं देख सकते। आप किसी एक स्टेज में सिर्फ एक फॉल को देख सकते हो, तीनों फॉल को आपको 3 अलग जगह से ही देखना पड़ेगा, ठीक है। एक हॉर्स शू का शेप बनाती है वो, और एक जगह में आप सिर्फ एक ही स्टेज को देख सकते हो, ठीक है। 3 स्टेजेस होते हैं उसके फॉल्स के, ठीक है। काफी लोगों ने कोशिश भी की है कि हम नाइग्रा फॉल से ऊपर से नीचे गिरने की कोशिश करें और जिंदा रहते हैं कि नहीं, तो ये सारी एक्सपेरिमेंट भी बहुत वहां पे हुई है, अंडरस्टैंडिंग। तो ये जो नाइग्रा फॉल्स है ना, ये आपका यरी और ओंटारियो के बीच में होता है, ठीक है, यरी और ओंटारियो के बीच में होता है। क्या होता है, नाइग्रा फॉल्स, यानी कि यरी का जो पानी है वो नाइग्रा फॉल्स में जाता है, नाइग्रा फॉल से होते हुए वो पानी कहाँ जाता है, ओंटारियो में, और फिर वही पानी आपके सेंट लॉरेंस रिवर में भी जाता है, अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। तो यरी और ओंटारियो के बीच में आएगा नाइग्रा फॉल्स, और यही पानी देखिए सेंट लॉरेंस में भी जाता है। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि सेंट लॉरेंस जो है वो या तो लेक ओंटारियो के पास ओरिजिनेट कर रहा है, या तो उसका कुछ अमाउंट ऑफ ओरिजिनेशन नाइग्रा फॉल्स के पास भी है। समझ में आ रही है क्या बात, ओके। सो आई थिंक सबको यहाँ पे सारी लेक्स समझ में आई होंगी, ठीक है। अब जब लेक्स की बात कर ली तो रिवर की भी बात कर लेते हैं। तो रिवर ज़्यादा नहीं है, एक ही बड़ा रिवर है जो हमें याद करना है, ठीक है, और वो रिवर है मिसिसिपी मिसौरी। वो रिवर क्या है, मिसिसिपी मिसौरी। ये जो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे आप देखिए मिसिसिपी है, हियर मिसिसिपी इज देयर, और यहाँ पे देखिए मिसौरी आ रही है, मिसौरी आ रही है, और दोनों यहाँ पे मिक्स कर जाते हैं, दोनों यहाँ पे मिक्स हो जाते हैं, और यहाँ पे गल्फ ऑफ मेक्सिको में दे डंप, ठीक है, यहाँ पे गल्फ ऑफ मेक्सिको में जाकर के वो डंप कर जाते हैं, ठीक है। मैं नेक्स्ट पिक्चर में और क्लियरली आपको दिखाऊंगी। तो ये जो रिवर है ना, ये यहाँ पे सबसे खूबसूरत, सबसे बड़ी रिवर है और बहुत खूबसूरत है। या इस स्लाइड को फॉलो करिए, ठीक है। इस स्लाइड में देखिए ये है आपका मिसिसिपी रिवर, ओके, ये आपका मिसिसिपी रिवर है, और ये है आपका मिसौरी रिवर, ओके, दिस इज द मिसौरी रिवर। तो ये दोनों मिल करके ग्रेट मिसिसिपी बनाते हैं, और ये फिर गल्फ ऑफ मेक्सिको में ड्रेन हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए एक ह्यूस्टन नाम का एक जगह है जो कि एक पोर्ट सिटी नहीं है। ह्यूस्टन एक ऐसा जगह है जो कि पोर्ट सिटी नहीं है। हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी यहाँ पे गए थे विजिट करने,
ठीक है। और यहाँ पे देखिए मिसौरी के पास आपको येलोस्टोन नेशनल पार्क मिलेगा। येलोस्टोन नेशनल पार्क क्या है? येलोस्टोन नेशनल पार्क इज द फर्स्ट नेशनल पार्क ऑफ द एंटायर वर्ल्ड। दुनिया का सबसे पहला नेशनल पार्क है येलोस्टोन नेशनल पार्क। ये बहुत फेमस क्यों है? ये बहुत फेमस इसीलिए भी है कि येलोस्टोन नेशनल पार्क के ऊपर आपको एक वोल्केनो मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे गीजर्स मिलेंगे ऊपर, ठीक है। एक जो गीजर यहाँ पे मिलता है उसका नाम है ओल्ड फेथफुल गीजर, ठीक है। इसका नाम क्या है? ओल्ड फेथफुल गीजर, ओके, ओल्ड फेथफुल गीजर, ओके, ओल्ड फेथफुल गीजर। तो ये बहुत प्रोमिनेंट है। आई होप सबको समझ में आया होगा। येलोस्टोन नेशनल पार्क इज द ओल्डेस्ट नेशनल पार्क, 1872 में बनाई गई थी, ठीक है। आई होप सबको ये वीडियो समझ में आई होगी और आपको ये वीडियो पसंद भी आ रहा होगा। पसंद आ रही है अगर तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के साथ भी ये नॉलेज शेयर करिए, ठीक है। स्प्रेड द वर्ड, उन्हें भी बताइए इन वीडियोज़ के बारे में। सो थैंक यू एवरीबडी। नेक्स्ट क्लास में हम कुछ और इंटरेस्टिंग लेकर के आएंगे। Friends, my name is Yagyasani Patra. I teach on Unacademy Live. This is my referral code YAGYALIVE, YAGYALIVE. If you use my referral code, then you will get another 10% discount on your Unacademy Plus subscription. For Civil Services 2021, Odisha Foundation course has been launched. So Nirman Foundation course, जहाँ की 25th में start हो जाएगी. In that, we are preparing students for Odisha Civil Services 2021. I am teaching Science, Tech and Current Affair in this particular course. So what are all my courses on Unacademy? First of all, Polity from M. Lakshmikant part 1 has been already completed. So you can watch the recordings, and my upcoming course Polity from M. Lakshmikant part 2 will just be started in June. So if you want to learn polity from me, you can join me on Unacademy. Then complete Science and Technology for OPSC and other government job examinations. Third, Current Affairs. So weekly current affairs also I am covering on Unacademy platform. This is my referral code YAGYA9, and alternatively you can also use my referral code YAGYALIVE, YAGYALIVE for getting additional 10% discount. So आपण ए referral code को भी use करे परिबे, and you can also use this referral code to get an additional 10% discount. These are my courses, so if you want to learn from me, you can join me on Unacademy Plus platform. The payment pattern is for 6 months it is 5,600, for 12 months it is 7,000 rupees, for 24 months it is 8,400 rupees. So you will get training not only for one exam but for many, okay, under this single platform of Unacademy. In this fee structure, you will get additional 10% if you use my referral code YAGYA9, YAGYA9, or if you use my referral code YAGYALIVE, YAGYALIVE, okay, to get additional 10% discount. Apart from that, there is no cost EMI option available for 6 months, 12 months and 24 months on your subscription. Finally, optimism is the faith that leads to achievement. Thank you so much for watching. Have a nice day and let's crack it.